आज हम एक पावरफुल एआई जॉब ऑटोमेशन सिस्टम बनाना सीखेंगे जो कि हजारों जॉब्स को मिनटों में अप्लाई कर देगा। आपको केवल अपना रिज्यूमे अपलोड करना है और एआई एजेंट लिंक्डइन से सारी रिलेवेंट जॉब्स को स्क्रैप कर लेगा। उसके बाद एआई एजेंट हर जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करेगा और अगर जॉब आपकी प्रोफाइल से मैच करती है तो वो आपके रिज्यूमे को उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर देगा। इसके साथ साथ वो जॉब की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और आपके कस्टमाइज रिज्यूमे का लिंक एक जॉब ट्रैकर में डाल देगा। तो मैनुअली जॉब ढूंढने और अलग रिज्यूमे को अलग जगह भेजने की हेडेक एकदम खत्म। आप केवल अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर फोकस कीजिए, बाकी सारा काम ये एआई एजेंट संभाल लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस एआई जॉब ऑटोमेशन सिस्टम को। और अगर आपको इस एआई एजेंट की जेसन फाइल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जेसन और मैं आपको इसकी जेसन फाइल सेंड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिगर ऐड करेंगे, ट्रिगर मैनुअली। हमें अपना रिज्यूमे पहले चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे गूगल डॉक पर और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है गेट ए डॉक्यूमेंट, क्योंकि अपना रिज्यूमे हमें यहाँ पर लेकर आना है। यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल एंटर करना है और अगर आपने क्रिएट नहीं किया है अभी तक और आपको नहीं पता कैसे करना है तो पहले ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर वीडियो देख ले और उसके बाद यहाँ पर आए। अगर आप नीचे आएंगे तो ऑपरेशन में आपको गेट देना है, क्योंकि आपको रिज्यूमे गेट करना है। यहाँ पर हमें रिज्यूमे का डॉक आईडी देना है। वो कहाँ से आएगा, आपका रिज्यूमे कहाँ सेव है। मैंने अपना रिज्यूमे सेव किया है गूगल ड्राइव में। ये मेरा रिज्यूमे है गीता गुप्ता। इसको ओपन करके देखते हैं। ये लिंक मुझे वहां देना है। अगर आपका रिज्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में है तो आपको वो रिज्यूमे कॉपी करके गूगल डॉक में डालना है और उसके बाद लिंक को कॉपी करना है। तो ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया और ये लिंक मैंने दे दिया यहाँ पर। कम आउट ऑफ इट। इसके बाद हमें लिंक्डइन का यूआरएल चाहिए। उस यूआरएल के बेस पर हम रिलेवेंट जॉब्स को स्क्रैप करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप नोड ऐड करेंगे, एडिट फील्ड, ऐड फील्ड, और यहाँ पे आपको देना है जॉब सर्च यूआरएल। अब ये यहाँ पर आपको कौन सा यूआरएल डालना है, इसके लिए आपको अपने लिंक्डइन अकाउंट में लॉगिन करना है। ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है। यहाँ पर आपको जाना है जॉब्स पर। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देनी है। जैसे मैंने यहाँ दे दिया डेटा एनालिस्ट इंडिया और डेट पोस्टेड पास्ट 24 आवर्स, एक्सपीरियंस लेवल, एंट्री, हाइब्रिड, जो भी फिल्टर आप डालना चाहते हैं अपनी जॉब के लिए वो सब यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर ये लिंक आ जाएगा, उस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। लिंक्डइन यहाँ जॉब्स दिखा रहा है, ये तो मैनुअल अप्लाई करने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि एआई ये सब स्क्रैप करे और ये सारी इंफॉर्मेशन आगे पास करे मेरे एआई वर्कफ्लो में। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक नोड और दैट इज एपीफाई। एपीफाई नोड आपके सिस्टम में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर इंस्टॉल बटन आएगा तो उस पर क्लिक करना, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है रन एन एक्टर एंड गेट डेटा सेट। एपीफाई में आपको अपना अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको गूगल में जाना है और एपीफाई टाइप करना है। इस लिंक पर क्लिक करिए, एपीफाई की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आकर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर जाना है गो टू कंसोल। इसके बाद आप आ जाइए एपीफाई स्टोर पर और यहाँ पर आप टाइप करिए लिंक्डइन जॉब स्क्रैपर। तो आपको ये काफी सारे नजर आएंगे। लिंक्डइन जॉब स्क्रैपर क्यूरियस कोडर, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसका रीजन ये है कि इट्स वेरी चीप। $1 में 1000 रिजल्ट्स देता है, यानी 1000 जॉब्स को स्क्रैप करके आपको देगा ओनली इन $1। और गुड न्यूज ये है कि हर महीने आपको $5 का क्रेडिट फ्री मिलता है। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो ये लिंक्डइन जॉब सर्च यूआरएल, ये वही लिंक्डइन का यूआरएल है जो यहाँ पर हमें मिला था। तो ये आपको यूआरएल यहाँ देना है, इसको यहाँ दे दीजिए। इसके बाद स्क्रैप कंपनी डिटेल्स, यस कंपनी डिटेल्स हमें चाहिए। नंबर ऑफ जॉब्स नीडेड, आपको कितनी जॉब्स एक बार में स्क्रैप करवानी है तो हम दे देते हैं 20। दैट्स इट। आपको करना है सेव एंड स्टार्ट। ये आ गया स्टार्टिंग रन, रनिंग द एक्टर। बिकॉज वी आस्क्ड फॉर 20 जॉब्स एट वन टाइम, तो ये 20 की 20 जॉब्स इसने स्क्रैप करके मुझे यहाँ दे दी। यहाँ तो मैंने मैनुअल आपको करके दिखाया है, बट वी विल डू दिस बाय अवर एजेंट। हम यहाँ पर आएंगे और अपना यहाँ पर क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे। आपको एक्टर में यहाँ पे आपको नजर आएगा जो वहाँ पर आपने सेव एंड रन किया था लिंक्डइन जॉब स्क्रैपर, वो नजर आएगा, उस क्लिक कर देना। अब ये पूछ रहा है इनपुट जेसन, तो आप जाइए एपीफाई पे अगेन और वहाँ पर जाके आप आ जाइए एक्टर्स पे। इसके बाद आप ये लिंक्डइन जॉब स्क्रैपर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा जेसन फाइल। तो यहाँ पर आ जाइए जेसन पर, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ डाल देते हैं अपने जेसन में। यहाँ पर इसने हार्ड कोड किया हुआ है, हार्ड कोड की बजाय हम दे देते हैं
इट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और इसने 20 आइटम्स दिए क्योंकि हमने उसको बोला था कि आप 20 जॉब्स को स्क्रैप करें। इसके बाद मैं लगा रही हूँ लूप और आइटम्स। हम जॉब्स को उठाएंगे बैचेस में। यहाँ पर तो हमने केवल 20 जॉब स्क्रैप कराई हैं, लेकिन अगर 100 जॉब आपने स्क्रैप कराई हैं, वी डोंट वांट ऑल द जॉब्स टू गो टू कस्टम रिज्यूमे ऑल एट वंस। हम उनको बैचेस में भेजना चाहते हैं, तो 10-10 के बैच में मैं इसको भेजना चाहती हूँ। रिप्लेस को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब आप चेक करेंगे रिलेवेंस कि वो जॉब रिलेवेंट है या नहीं है। आप जाएं ओपन एआई पर और वहाँ पर सिलेक्ट करिए मैसेज ए मॉडल। ओपन एआई का क्रेडेंशियल अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो पहले वीडियो देखिए, अकाउंट क्रिएट करिए, फिर यहाँ पर आइए। क्रिएट कर लिया है तो यू कैन कंटिन्यू, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करिए GPT 4.1 मिनी। GPT 4.1 मिनी मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे देना है यूजर प्रॉम्प्ट। यूजर प्रॉम्प्ट में मैंने दिया है कि आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब एंड योर टास्क इज टू फिल्टर देम बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ attributions and skills that I have. Some jobs may not be relevant, which is why I want you to go through each one of them and let me know whether or not I am okay fit. Below is my resume. तो यहाँ पर आपको जो ये कंटेंट है वो आपको यहाँ से ड्रैग कर यहाँ पर लेकर आना है, तो उसके पास आपका रिज्यूमे आ जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन तो यहाँ है स्क्रैप जॉब्स में, तो आपको स्क्रैप जॉब्स में जाना है। ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, आपको यहाँ जाकर इसको यहाँ पर लेकर आना है और आपके पास आ जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। ये रही कंपनी नेम, तो ये कंपनी नेम आपको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आना है। हमने इसको अपना रिज्यूमे दिया, जॉब की डिस्क्रिप्शन दी, और हम इसको बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्ड इन दिस जेसन फॉर्मेट, वर्डिक्ट ट्रू और फॉल्स। साथ में हम चाहते हैं कि कंपनी का नाम भी हमें बता दे, तो इसने यहाँ कंपनी का नाम भी बता दिया। इफ आई एम ए फिट रिटर्न ट्रू, इफ आई एम नॉट फिट रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स में से एक आ जाएगा बेस्ड अपॉन कि आप फिट है या नहीं है। अब आपको केवल आगे वो जॉब्स भेजनी है जिनके लिए आप फिट हो, तो यहाँ पर आप डालेंगे एक फिल्टर। तो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसको भी हम पिन कर लेते हैं। हम नहीं चाहते बार बार ये एपीफाई में जाके जॉब को स्क्रैप करें, क्योंकि हमारे क्रेडिट्स भी डिडक्ट होते हैं। 20 में से ये 10 जॉब्स यहाँ गई है, क्योंकि मैंने बैच साइज 10 दिया था। तो ये 10 जॉब्स यहाँ आई। इन 10 जॉब्स को इस नोड ने चेक किया कि मेरा प्रोफाइल इसके लिए फिट है या नहीं है। तो लेट्स सी क्या इसने आंसर किया। तो यहाँ वर्डिक्ट इसने ट्रू दिया है इस कंपनी के लिए, यहाँ भी ट्रू दिया है, ट्रू फॉल्स। यहाँ देखो इन्होंने फॉल्स दिया है, यानी कि आप फिट नहीं हो। तो कुछ में ट्रू दिया, कुछ में फॉल्स दिया है, लेकिन हम मैनुअली तो चेक नहीं करेंगे, तो हम इसके लिए फिल्टर यूज करेंगे। फिल्टर हमें बताएगा कि कौन कौन सी ट्रू है। तो ट्रू कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसको लेकर यहाँ आ जाइए, यहाँ पे हम डाल देते हैं कंटेन्स ट्रू, जिसके अंदर ट्रू हो केवल वही लेके आए। अगर आप कंपनी नेम पे भी कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं कि कंपनी नेम शुड नॉट बी नल या सैलरी शुड नॉट बी नल, तो आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं केवल ट्रू और फॉल्स पर लगा रही हूँ। तो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देखते हैं कितने जॉब्स के लिए मेरा प्रोफाइल फिट है। ओके 9 जॉब्स के लिए फिट आया है और 1 के लिए इसने मेरे को डिस्कार्ड कर दिया है मेरे प्रोफाइल को। अब इसमें बाई चांस अगर 10 के 10 के लिए मैं अनफिट हो जाती यहाँ पर, तो मेरा वर्कफ्लो यहीं पर रुक जाता। पर मैं नहीं चाहती कि मेरा वर्कफ्लो यहाँ पर रुके, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर 10 जॉब्स और ऐसी हैं जिसके लिए मैं फिट हो सकती हूँ। तो यहाँ पर हम एक इफ नोड लगाएंगे। इफ नोड क्या करेगा कि वो ये आईडी चेक करेगा नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अगर वो नल नहीं है, यानी कोई ना कोई आइटम तो आया है तो सही है, तो वो ट्रू रिटर्न करे, नहीं तो वो क्या रिटर्न करे, फॉल्स रिटर्न करे। अब ट्रू में तो ये आगे जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ जॉब के लिए मैं फिट हूँ। फॉल्स में यानी कि एक भी जॉब के लिए इस बैच में एटलीस्ट मैं फिट नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, आप दोबारा से जाइए और नेक्स्ट जो बचे हुए 10 आइटम्स हैं उनको लेकर आइए और उनमें चेक करिए कि आई एम फिट और नॉट। यहाँ पर ट्रू है तो क्या करना है, कस्टमाइज माय रिज्यूमे। तो अगेन इसके लिए आप जाइए ओपन एआई पे, बिकॉज वी नीड एन एजेंट, मैसेज ए मॉडल। यहाँ पे अगेन यू विल सेलेक्ट GPT 4.1 मिनी। अब यूजर प्रॉम्प्ट में आपको क्या डालना है, यूजर प्रॉम्प्ट में मैंने डाला है कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब एंड योर टास्क इज टू कस्टमाइज ए प्रोवाइडेड रिज्यूमे यूजिंग ए प्रोवाइडेड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन स्क्रैप जॉब से ड्रैग की है, यहाँ पे मैंने अपने रिज्यूमे का लिंक दे दिया। गेट रिज्यूमे में मेरा रिज्यूमे है, दोनों चीजें इसको मैंने दे दी है। नाउ आई एम आस्किंग कि आप मेरे रिज्यूमे को कस्टमाइज कर दीजिए एंड दिस रिज्यूमे विल बी एडिट टू ए गूगल डॉक, सो राइट इट इन HTML फॉर्मेट दैट आई कैन इजीली कॉपी पेस्ट। ये बहुत जरूरी है देना। अब यहाँ पर आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट में आप उसको जो हार्ड कोड आप इंस्ट्रक्शंस है वो देना चाहते हैं कि यू आर ए हेल्पफुल इंटेलिजेंट रिज्यूमे राइटिंग असिस्टेंट ड्राफ्ट हाई कन्वर्टिंग रिज्यूमे बेस्ड ऑन जॉब्स। दिस रिज्यूमे विल बी एडिट टू क्रिएटेड गूगल डॉक, सो राइट इट इन HTML format that I can easily copy paste. Do not output any backticks. First character should be HTML. पहले हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके ये यहाँ पे आ गए।
अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यस, नाउ इट स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग। तो ये 9 आइटम्स क्योंकि ट्रू हैं तो ये 9 बार मेरे रिज्यूमे को कस्टमाइज करेगा बेस्ड अपॉन द जॉब डिस्क्रिप्शन। दैट्स व्हाई इट टेक्स अ लिटिल टाइम हियर। ओके, गॉट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर इसने 9 अलग अलग रिज्यूमे की कॉपी बना दी बेस्ड अपॉन द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा रिज्यूमे कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग सेव हो जाए, यानी कि सिस्को के लिए अगर इसने रिज्यूमे कस्टमाइज किया है तो मेरे डॉक्यूमेंट का नाम में सिस्को आ जाए, HCL के लिए किया तो HCL आ जाए, ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी कंपनी में मैंने कौन सा रिज्यूमे भेजा है। इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं गूगल डॉक और एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको क्या नाम देना है, मैंने यहाँ पर दिया CV गीता। मैं यहाँ चाहती हूँ कि यहाँ कंपनी का नेम आ जाए। ये देखिए स्क्रेप जॉब्स में आप गए तो यहाँ ये कंपनी नेम है, तो मेरा रिज्यूमे इस तरह से दिखेगा, CV गीता डैश कंपनी का नाम। डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो गया, बट अब इसमें अपडेटेड रिज्यूमे भी डालना है। उसके लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पर HTTP। URL में आपको ये लिंक डालना है। लिंक की डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट आप एग्जैक्टली यही लिंक है यहाँ URL में देंगे। इससे जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था पीछे, उसमें हम अपलोड कर पाएंगे अपने रिज्यूमे की डिटेल्स। ऑथेंटिकेशन में आपको देना है प्री डिफाइंड क्रेडेंशियल टाइप। यहाँ पे हमने जो गूगल डॉक्स की क्रेडेंशियल क्रिएट किया था वही देना है। ये गूगल डॉक्स Auth2 API हमने स्टार्ट में क्रिएट की थी, तो इसको हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये आ जाएगा गूगल डॉक्स अकाउंट। इसको सिलेक्ट कर लीजिए जो आपने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था। इसके बाद सेंड हेडर्स को ऑन कर लीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट करिए यूजिंग जेसन। तो यहाँ पे आपको ये ऐड कर देना है कंटेंट टाइप टेक्स्ट या HTML, क्योंकि हमारा रिज्यूमे हमने HTML फॉर्मेट में लिखवाया था। इसके बाद सेंड बॉडी को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर दीजिए ड्रॉ प्रीवियस नोड एग्जीक्यूट हम कर लेते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया है। मैसेज मॉडल 1 बेसिकली वही है जहाँ हमने अपना रिज्यूमे कस्टमाइज किया था, तो इसको पिन करना चाहिए था हमें, बट वी फॉरगॉट टू पिन इट क्योंकि अगेन इट विल टेक सो मच टाइम। ये हो गया एग्जीक्यूट। अब ये आगे क्रिएटेड डॉक्यूमेंट पर, इसको रीनेम भी हम कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम कर रहे हैं रिज्यूमे कस्टमाइज, तो इसका हम देते हैं कस्टमाइज रिज्यूमे, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा नोड क्या काम कर रहा है। यहाँ पे हम रिलेवेंस चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे हम दे देते हैं चेक रिलेवेंस। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। कस्टमाइज रिज्यूमे से हमें जो रिज्यूमे का टेक्स्ट इसने दिया है कस्टमाइज करके वो चाहिए, क्योंकि वो हमें डॉक्यूमेंट में डालना है। तो ये रहा टेक्स्ट को ड्रैग करके इसको यहाँ पर ले आइए। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है जिन जॉब्स के लिए हम फिट हैं और हमारा कस्टमाइज रिज्यूमे, तो हम चाहते हैं वो एक डेटाबेस में हम स्टोर कर दें। यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए गूगल शीट और इसको सिलेक्ट किया पेन ड्रॉइंग शीट। मुझे यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट देना है कि जहाँ पर मैं चाहती हूँ मेरी सारी डिटेल्स आ जाए। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जॉब ट्रैकर नाम से मैंने गूगल शीट क्रिएट की है, जिसमें मैंने सारे कॉलम्स डाल दिए हैं कि किस डेट को पोस्ट हुई है जॉब, जॉब का लिंक, जॉब का टाइटल, सीनियरिटी लेवल, कंपनी नेम, कंपनी वेबसाइट, सैलरी, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने अब तक अप्लाई किया है, रिज्यूमे URL जो मॉडिफाई करके एजेंट ने हमें रिज्यूमे दिया है उसका लिंक यहाँ आ जाएगा और एप्लीकेशन का URL यहाँ आ जाएगा। इसका नाम है जॉब ट्रैकर, तो हम देते हैं जॉब ट्रैकर और शीट 1। तो आपको यहाँ पर कॉलम मैच करने हैं सारे, उसके लिए हमें पहले इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर हम रिज्यूमे में टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, तो इसका भी रीनेम कर देते हैं। अब अपन ड्राइंग शीट में हम आएंगे, हमें कॉलम को फिल करना है। ज़्यादातर हमें चीज़ें मिलेंगी स्क्रैप जॉब्स में, क्योंकि उसने ये सारी जॉब्स को स्क्रैप किया है। ये टाइटल है जॉब का, तो ये जॉब का टाइटल जॉब टाइटल में डाल दीजिए। कंपनी नेम हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ कंपनी नेम डाल दो। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है स्क्रैप जॉब से। रिज्यूमे वो आपको कहीं और से डालना है। रिज्यूमे URL के लिए आपको क्या करना है, आपको गेट रिज्यूमे में जाना है और वहां से ये लिंक लेना है। और इस लिंक में अगर आप देखेंगे इसको ओपन करके, तो ये जो है ये बेसिकली आईडी है, इसको चेंज करना है जो हमारा मॉडिफाइड रिज्यूमे है उसके आईडी से। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पर ये लिंक डाल दीजिए। यहाँ पर जो वो आईडी थी उसकी जगह मैंने ये डाल दिया जेसन आईडी, जो कि ये है। इसको आपको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आना है, आपको मॉडिफाइड रिज्यूमे का आईडी, दैट्स इट। इसके बाद आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसको किया एग्जीक्यूट, वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और अब हम देखते हैं हमारा जॉब ट्रैकर।
ये सारी डिटेल्स इसमें आ गई। तो आपके पास है डेट, पोस्टेड, जॉब, पोस्ट लिंक, जॉब टाइटल, सीनियरिटी लेवल, कंपनी नेम, कंपनी वेबसाइट, सैलरी, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, एप्लीकेशन यूआरएल, रिज्यूमे यूआरएल। ये मॉडिफाइड रिज्यूमे है, इसको अगर यहाँ जाके आप ओपन करेंगे, यहाँ पे CV गीता और ये कंपनी का नेम, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि कौन सी कंपनी में आपने कौन सा रिज्यूमे भेजा है। और ये है एप्लीकेशन यूआरएल, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए डायरेक्ट। ये देखिए डायरेक्ट ये फॉर्म आपके पास आ गया और आप इसको भर दीजिए। अपडेटेड रिज्यूमे आपके पास है ही। अब एक सेट तो आपका खत्म हो गया, अब आप चाहते हो कि दूसरा सेट भी आए, क्योंकि अभी तक तो हमने यहाँ पर केवल 10 आइटम भेजे थे, तो 10 आइटम और अभी बचे हैं। तो इसके बाद हम चाहते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ आइटम्स भी उठा लें, तो यहाँ पर इसको हम दोबारा भेज देते हैं। आप अपने AI एजेंट को स्केड्यूल कर सकते हो डेली एट 8 PM टू स्क्रैप 100 जॉब्स, और आपको 5 मिनट में उसको भरना है और अगले दिन फिर आपको 100 जॉब्स मिल जाएगी। कई बार कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो 24 आवर्स के अंदर ही फिल हो जाती है, तो आपकी वो जॉब भी वेस्ट नहीं जाएगी। ये आपका फुल AI एजेंट रेडी हो गया है, तो इसको हम स्टार्ट टू एंड अप रन कर लेते हैं एक बार। तो इसको मैं अनपिन कर देती हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक पूरा का पूरा इसको रन करके देखते हैं कि हाउ डज इट रिस्पॉन्ड। ये हमने किया एग्जीक्यूट वर्कफ्लो एंड AI agent is running, scraping the jobs here. Now it's checking the relevance. 8 आइटम इसको मिले हैं, तो now it's customizing the resume. Now it's creating the document. तो ये सब अपेंड हो गई है और ये दोबारा से स्क्रैप जॉब्स में चला गया है एंड इट फेल्ड हियर। सॉरी, यहाँ स्क्रैप जॉब तो हमारी हो चुकी है ना, तो अपेंड रो इन शीट के बाद हमें नेक्स्ट आइटम उठाना है, तो हम जाएंगे लूप और आइटम्स पर। लेट्स रन इट। Right now it's scraping the jobs, so now it's checking the relevance and now it's customizing the resume. Yes, it's done. Now it's creating a document and it appended the rowing sheet। और अब ये दूसरा बैच उठाने के लिए चला गया है लूप और आइटम्स पर। Now it's checking the relevance. Now it's showing 20 items here, क्योंकि 10 पहले हो गया था और 10 अब है, तो 20 items हो गए। 20 ही हमने टोटल स्क्रैप कराए थे, तो इसके बाद इट विल बी डन। अगेन कस्टमाइजिंग रिज्यूमे फॉर द अदर 10 आइटम्स। इसमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिले, 7 पिछले थे और 4 इस बार मिले हैं, तो टोटल 11 आइटम्स मिले हमें 20 में से, जिसके लिए मेरा रिज्यूमे फिट था। Now it's creating a document and adding text to resume and appending the rowing sheet. तो that's it. Workflow executed successfully, क्योंकि 20 आइटम्स थे, 20 के 20 इसने एग्जीक्यूट किए और इसने बताया कि 20 में से 11 जॉब्स के लिए आप फिट हो। तो देख लेते हैं हमारे जॉब ट्रैकर का स्टेटस क्या है। ये रहा हमारा जॉब ट्रैकर और इसमें ये देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने दे दी। 11 जॉब्स के लिए मेरा रिज्यूमे फिट था, तो इसने यहाँ 11 एंट्रीज कर दी। That's it. Thank you so much.